हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शैलेश सिंह आपके सामने एक बार अपने छोटे से वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कई बार हमारे सामने यह समस्या आती है कि कौन सा प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट है, कौन सा प्रोसेस कंटिन्यूस प्लांट नहीं है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जनरल इलेक्शन के समय में गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जितने भी कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट हैं वो अपनी सारी उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखेंगे, जबकि नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट सवैतनिक अवकाश अपनी इंडस्ट्री के अंदर करेंगे। तो आज हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस प्लांट है क्या चीज़। तो मैं आपको सबसे पहले इसके लिए ले चलता हूँ फैक्ट्री एक्ट की सेक्शन 2K की तरफ, जहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सिंपल भाषा में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस कन्वर्टिंग ए रॉ मटेरियल इनटू ए यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब किस तरह से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम अपने किसी यूजफुल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम अपने रूटीन में हम सभी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये है सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। लेकिन दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की उक्त डेफिनेशन में कहीं पे भी कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब अविरल प्रक्रिया अथवा नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब अनविरल प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर हम देखें तो आपको फिर बताना चाहेंगे कि मुख्यतया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है, लिहाजा अभी मैं जिस सब्जेक्ट को डील करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो यहाँ मैं आपको कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को बनाने में बिना रुकावट घंटों एवं कई दिनों तक जो है प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने में, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में लग जाता है। अर्थात कंटिन्यूस प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसमें बिना रुके उत्पादन कार्य किया जाता है, और यदि यह प्रक्रिया किन्हीं कारणों से बीच में रोक दी गई तो ये आप जान लीजिए कि बनाया हुआ पूरा प्रोडक्ट बीच में ही अनप्रोसेस रह जाएगा। वो तो खराब होगा ही होगा दोस्तों, साथ में पूरी मशीन के भी खराब होने की भी पूरी संभावना है। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि जो प्लांट 24 आवर्स रन करता है बिना रुके, और उसको रन करने के बाद भी 24/7 कई दिन लग जाते हैं उसको प्रोसेस करने में, वो प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। हम आपको दोस्तों यहाँ एक छोटे से उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, ये कौन सी बला, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम अपने एक उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें कि वनस्पति घी, जिसको कि आप जानते हैं, जिसको कि हम डालडा भी कहते हैं, कई नामों से लोग जानते हैं उसको, उसके प्रोसेस को बताऊँगा ताकि ये आपको और भली प्रकार समझ में आ जाए। दोस्तों, ये प्रोसेस लाइन ऑफ घी है, किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। घी मतलब वनस्पति घी। तो देखिए दोस्तों, आपको स्टेप वाइज में प्रोसेस बता देता हूँ कि रॉ मटेरियल जब आता है मेरे पास, और रॉ मटेरियल होता है तेल, तो जो तेल आता है उसमें से पहले प्री न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिससे कि जो फैटी एसिड हो उसको निकाल दिया जाए। तो उसको करते से जैसे हम निकालते हैं तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद वही जो है, जब हम उसको फैटी एसिड निकाल देते हैं तो प्री ब्लीचिंग के लिए भेजते हैं, जहाँ पे कि हम उनसे अनवांटेड पिगमेंट और कलरिंग से निपटते हैं। तो उसमें भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। फिर जब प्रोसेस आगे बढ़ता है तो हाइड्रोजनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि हार्डनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। उसके अंदर जो है घी को जो है हम लिक्विड ऑयल से सॉलिड ऑयल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, उसके अंदर भी 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसमें कि बहुत सारे जब उसमें हाइड्रोजनाइजेशन करते हैं तो बहुत सारे जो है ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि हमें उसमें से रिमूव करना पड़ता है। तो उसमें सोप बन जाता है, तो रिमूवल ऑफ सोप होता है, निकल कैटलिस्ट होता है, उसको निकालना पड़ता है। तो इस प्रोसेस के बाद जब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस पे भी 5 से 6 घंटे लगते हैं। उसके बाद फिर से आपको पोस्ट ब्लीचिंग करना पड़ता है। पोस्ट ब्लीचिंग के अंदर जो है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद जो भी
एडिंग ब्लीचिंग अर्थ, उसमें हम लोग को ब्लीचिंग अर्थ डालना पड़ता है, वो 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है। फिर मूविंग ऑन डिओड्राइजेशन करना पड़ता है, जिसके अंदर कि हमें वेसल्स के अंदर जो है उसके जो स्मेल होती है उस स्मेल को उसमें से बाहर निकालना पड़ता है, उसमें फिर 7-8 घंटा लगता है दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके बाद हम जब उसकी जो है पैकेजिंग करते हैं, तो पैकेजिंग में हम जो है उसमें ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग के अंदर हम उसमें विटामिन जो हमें स्टैंडर्डाइजेशन है उसके अंदर हमें विटामिन ए डी मिलाना पड़ता है। उस प्रोसेसिंग के अंदर भी 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। फिर घी के अंदर जो है वनस्पति घी है, उसके अंदर दाने होते हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लोग पुराने लोग हैं देखते होंगे। तो उसके बाद वो बने हुए पैकेट को हमें जो है चिलिंग प्रोसेस के लिए चिलिंग रूम में रखना पड़ता है। और चिलिंग रूम में भी 6 से 8 घंटे तो सर्दियों में, और गर्मियों में 18 से 22 घंटे लगते हैं, तब जाके ये प्रोसेस पूरा होता है। अगर मोटा मोटा हम बात करें तो इस प्रोसेस को अगर पूरी तरीके से हम जोड़ दें तो ये 40 से 45 घंटे का टोटल प्रोसेस है। और अगर इस प्रोसेस को कहीं आपने बीच में रोक दिया तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा और मशीन भी खराब होने का खतरा होता है। तो इस तरह के प्रोसेस में जब एक वेसल से दूसरे जगह पे जो है प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये पूरा जब तक फिनिश नहीं हो जाती, इस प्रोसेस को बीच में रोका नहीं जा सकता। यही इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट कहलाते हैं। दोस्तों, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मुख्यतः केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री आदि सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लांट को पूरी तरह से समझ गए होंगे और अब आपको इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए और बेल बजाना मत भूलिए, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बार ज़रूर कि कोई भी आपके जो इनपुट होते हैं, कोई एडवाइस होती है, वो मेरे को बहुत ही मोटिवेट करती है और मेरा भी ज्ञान पूरी तरह से वर्धन करती है।